इसमें वो महिलाओं को संबोधित करते वक्त बोलते हैं, मैं नहीं पता कि बाबा साहब कहते हैं कि महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी समाज के पुरुष व्यसनाधीन है। कोई दारू पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई गांजा लेता है। हेलो बंधुगण, आपण समस्त को सप्रेम जय भीम एवं आपण पुणी थोड़े स्वागत करुचे मोर बहुजन मीडिया सोनपुर यूट्यूब चैनल को मैं गोदीबाग आपण पुणी थोड़े स्वागत करुचे। तो आम जो नागपुर दीक्षा भूमि के जाइए दर्शन करवार लगे तो काଣା काଣା एक्चुअली से जगार अच्छे एवं केन्ता केन्ता जगह सेन लोक मान चालीचलन केन्ता से जगार सेन किसी शिखबार लगे किसी जानबार लगे जेन जाइए प्रकृत में आम जेन गलु बहुत किसी शिखबार लगे मिलला, बहुत किसी आमके जानबार लगे पाइलु। तो से जिनिस माने मुझे शेयर करबार लगे चाहूचे। इतार आगुरी तो अनेक जिनिस माने जेटा अच्छे मुझे पूरा ऑलरेडी शेयर कर दे सारीचे। आपण माने वीडियो माने भी देखवा लगे पाउथबे केन केन जगह के बुली जाइतिलो से जगह काଣା काଣା हेतला से वीडियो माने अनेक अंश रे आपण माने देखवा लगे पाउछन। तो आज आमे जेते समय आज आमे जानमा जे जेते समय आमे दीक्षा भूमि के ठीक पूरा एंट्री करला गेट रे तार पाखरे जस्ट गुटे जगह रे पूरा पूरे गुटे मैडम कर आवाज गुटे पूरा शेरनी भलिया गुटे आवाज टे आसिक भाषण दिया होतला। मुई तो से मैडम रो ना भी नहीं जानी, तो मुई जैसी केन नहीं काଣା होचे बोली देखबार लगी जेते बेले गली जे से जगह पंजाब नेशनल बैंक एसी एसटी एम्प्लॉय एसोसिएशन तरफ गोटे प्रोग्राम टे रखा जाइतला एवं बाबा साहेब तांकर जीवनी एवं बाबा साहेब आमर समाज प्रति काଣା तांकर अवदान थिला से विषय मान से जगह कहा जाउतला। तो इनु शिखबार कथा काଣା जे इनु आमर उड़ीसा रे जेन जेन भाई जे माने भी जेन आमर आज्ञा माने भी जेन अछन एम्प्लॉय माने से माने इनु किछि शिखबार कथा जे आम प्रत्येक जगह के जेते बेले बुली देखलु केन जगह इंडियन बैंक एसी एसटी एम्प्लॉय एसोसिएशन केन जगह इंडसलिंड बैंक एंता केन जगह तार माने अलगा डिपार्टमेंट रो भी जेन चाकरी माने करूजन से माने पूरा एसोसिएशन माने करिगिरी रखिगिरी बाबा साहेब कोर विचारधारा के घरु घर के पहुंचाबार लगे चेष्टा करूजन। और आमोरी ने तो अछन चाकरिया माने जेनटा बाबा साहेब रो ना पड़ी गले भी पलौजन ओदा बाबा साहेब को विचारधारा जानितिले भी से मनोबाद भीतर के ढुकी जाइछन। ओदा रिजर्वेशन रो चाकरी कोला सत्य मध्य से माने से बाबा साहेब रो कथा के पकाबार लगे भी नहीं चाहबार, जय भीम कहबार लगे भी नहीं चाहबार, ताकर मन भितर काଣା काଣା अच्छे जे किए जाइछे। तो ये जिनिस माने आमे नागपुर जीवार भितर आमे शिखवा के पाइछु जे केन जगह तो सभार आयोजन करा हिगिरी विचारधारा के प्रचार प्रसार करा जाउतला। केन जगह आमे देखबा के पाइलु जे पानी बोतल माने आमे जेते बेला सब जगह के बोतल धरि के तो संभव हेबा के नहीं पारु थाए, केते जगह आमे सुसे मरि जिबार होउतला। तो सही समय आमे देखबा के पाइजु केते बेला केन जगह पानी पूरा बोतल मान के भरा हिचे, ठंडा पानी पूरा पूरी से जगह रखा हिचे, गलासुरे बेटी गिरी जीवे पानी पीबे, केन जगह खाइबार व्यवस्था करा हिचे। तापरे गला जे गुटे गुटे जगह मास्क बांटू दिले एंता करी सेनर जेन चाकरिया माने अछन तांकु तो मैं बहुत धन्यवाद देमिया। से जिनिसटा खास करी हमर उड़ीसा रो एम्प्लॉय माने शिखबार कथा ठीक से जगह रो। अरे आमे जाजी जाल लगे आसला जी एतकी मुकाम के पहुंचिला आज जेन आज बसुचु उठुचु जहाँ लगे अति कम से तांकर विचारधारा रो प्रचार प्रसार आमे करी ने पारबा। तो मुई भाबुचे जे इनु से इनु देखला पर से माने सियोर प्रचार प्रसार करबे बोली करी। तो आसुन आमे से मैडम एक्चुअली काଣା काଣା कहूतिले एवं केन आकार कहूतिले जे तांकर वीडियो के देखमा गुटे शेरनी ठारू कम ने से किंतु एतकी दुख कथा जे मैडम को नाटा एका मने पहुंचरे पाले ना हमर गाड़ी लागे हर भरे गिरे आमे से जगह पले आलो बट गुटे शेरनी डगर पूरा पूरी आवाज आसु थाए। तो आसुन आमे सुनमा ठीक अछि समस्त को पुणी थरे मेरा आधा कार्य हल्का हो जाता है, मेरा आधा कार्य ऐसे ही पूरा हो जाता है। इतना भरोसा वो महिलाओं पर रखते हैं। 1931 में राजस्थान की कोटा इसमें वो महिलाओं को संबोधित करते वक्त बोलते हैं, मैं नहीं पता कि बाबा साहब कहते हैं कि महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी समाज के पुरुष व्यसनाधीन है। कोई दारू पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई गांजा लेता है। इनको सुधारने की जिम्मेदारी महिलाओं की है।
ये बाबा साहब 1921 में बताते हैं और ये मैंने यहाँ किताब में भी लिखा है, क्योंकि उस समय वही वैसे ही लड़का आदमी थे ना, और इसलिए वो महिलाओं को बोलते कि आपको उनको संभालना है, आपको उनको बताना है और अपने लड़कों को आपको पढ़ाना है। इसके साथ साथ वो लड़कियों के बारे में कहते हैं 1921 के बाद 1942 में 42 में 42 से बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, तो इसी नागपुर में बाबा साहब महिलाओं को संबोधित करते हैं। उस समय बाबा साहब के साथ 20 जुलाई यानी 20 जुलाई 1942 पूरी बरसात का दिन, आज तो हम डर गए थे अगर बरसात होगी तो कैसा होगा, 20 जुलाई का बरसात का दिन, उस समय 25,000 महिला इस नागपुर में आ चुकी थी, जिनके शरीर पर अच्छे कपड़े भी नहीं थे, पैर में अच्छी जूती या चप्पल नहीं थी, फिर भी बाबा साहब के वो अधिवेशन के लिए बाबा साहब आने वाले, इसलिए वो 25,000 महिला उस समय आई थी। उस समय बाबा साहब महिलाओं को जो बातें बताते वो ध्यान में रखना। सभी महिला, वो महिला जब हो सकते उस समय की महिला दलित वहाँ इकट्ठा हुई थी, लेकिन बाबा साहब ने जो दलित महिलाओं के लिए बताया वो सभी इस देश के महिलाओं के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। क्या बताते हैं बाबा साहब उस परिषद में? बाबा साहब पहले कहते हैं कि आप अपने बच्चों की शादी जल्दी मत करना, जब तक वो आर्थिक रूप से सबल नहीं हो जाते तब तक अपने बच्चों की शादी नहीं करना है। दूसरी बात बताते हैं कि आप अपने बच्चों को भी इतना ही पढ़ाना है जितना आप लड़कों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो वहाँ बोलते हैं, इसे हैदराबाद में भी उन्होंने बताया है कि अगर जैसे कि अपने माँ को लगता है कि मेरे बेटे की बहू उनके पसंद की अच्छी हो, वैसे ही आपको लगना चाहिए कि मेरी बच्ची का जो पति है, मेरा दामाद, वो भी उनके मन का और अच्छा हो। इस प्रकार उसको पढ़ा कि वो अपने मन से अपना पति अच्छी तरह चुन ले, यानी कितना वो समर्पित भावना या महिलाओं के प्रति कितना सम्मान का भाव रखते हैं। आज भी हमारे अगर हम हमारे माता पिता की बात सोचते हैं तो आज भी हमारी महिलाओं को अपने मन से शादी करने के इतना माता पिता तो स्वतंत्रता नहीं दे रहे, लेकिन ठीक है अभी तो चल रहा है। लेकिन उस समय 1942 के समय बाबा साहब ये कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप शादी करके जिस घर में जाते हो, जिसके साथ आप शादी करते हो, उस पति के साथ आपका व्यवहार मित्रता पूर्ण होना चाहिए। यानी पति कहते हैं तो अपने कंधे के ऊपर चला जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कि आपका व्यवहार उनके साथ मित्रता पूर्ण हो और उनके हर काल में, उनके हर कारोबार में, उनके हर व्यवसाय में आपको भी उनके साथ देना है। लेकिन इसके साथ साथ वो वही बताते हैं कि अगर वो पति आपको गुलामी जैसे अगर बनाता है या गुलाम बनाता है तो उस गुलामी के लिए आपको आवाज़ भी करना है। लेकिन एक ही सभा में बाबा साहब को दो बात बताते हैं। एक तो पति के साथ आपको मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी पति ने भी अपने पत्नी के साथ वो सहेली जैसा व्यवहार करना चाहिए। और उसके बाद अगर वो पति आपको अन्यायपूर्ण लगता है या आपके स्वतंत्रता में कुछ आड़ा आता है तो इसके लिए आपको उसके ऊपर या उसके आवाज़ के ऊपर आपको चलना है या आपको दबाना है, उसको आपको अपना न्याय मांगना है। आज हम देख रहे हैं ना, आज संविधान की वजह से हमारे घर में अगर कुछ होता है, पहले तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की महिला कितना मार खाती थी, बराबर। आप सबको मालूम होगा, आपका अगर नाना नानी की बात अगर सोचते हैं तो उस समय, आज अच्छी बात है कि हमारे लोग नहीं मारते। और वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचारधारा से चलते हैं, बुद्ध की विचारधारा से चलते हैं, तो वो लोग अपने पत्नियों को सचमुच अच्छा व्यवहार उनके साथ करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरे
यहाँ के मेरे हस्बैंड ने तो मुझे स्वतंत्रता दी है, उसी वजह से। अगर उन्होंने बोला होता कि कोई ज़रूरत नहीं तो मैं क्या सिर्फ घर में बैठ कर क्या किताबें लिखती रहती, बराबर है कि नहीं? आप नहीं सुन सकते ना। आज मेरे जैसे कितने महिलाएं बातें करती है, कितने महिलाएं आज जैसे सर ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक या बैंकों में या जो काम कर रहे हैं, ये बाबा साहब की संविधान ने हमें अधिकार दिया है और उस अधिकार की वजह से हम काम कर रहे हैं और हमको कोई वहाँ मर्यादा भी नहीं ला सकता, ये संविधान का है। तो बाबा साहब ने इस प्रकार हमें महिलाओं को अधिकार दिया है। हम अगर बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की बात करते हैं तो बाबा साहब ने हमें क्या नहीं दिया? बाबा साहब ने हमें घटस्फोट का अधिकार दिया। लोग बोलते हैं ये बहुत गलत हो गया। क्या गलत हो गया? क्या हम दिन रात जो पुरुष हमें मारता है, पीटता है, उसी पुरुष के साथ वो हमारा पति है। एक बार हमने ब्याह दिया क्योंकि उस समय वो हमारी माँ कहती थी कि बेटा ज्या घरी जाते त्या घरी तू तिरडीवरूनच उठशील, पुन्हा घरी यायचं नाही। म्हणजे जिस घर में तू ब्याह दी गई वही तुम्हारा मरण होगा। इसके पहले आपको कितनी भी कठिनाई आई या कितनी भी दिक्कतें आई, आप मैके नहीं आना। इस वजह से हम देखते हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी और इसलिए बाबा साहब ने वो सब देखा और इसलिए उन्होंने हमें घटस्फोट का, तलाक का अधिकार दिया। लेकिन तलाक का ऐसा बोल दिया कि हमको नहीं रहना तो रहना नहीं, ऐसा नहीं है ना। वहाँ भी उन्होंने कुछ कलम लिखे कि क्यों घटस्फोट देना चाहिए, क्या उनको क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या उनके उत्पीड़न हो रही है, ये उन्होंने वहाँ लिखा है। उनको अगर कोर्ट के सामने सचमुच महिला अत्याचारग्रस्त है या सचमुच पुरुष भी अगर महिलाओं से अत्याचार, क्योंकि आज वो भी हो रहा है, ये मैं नहीं कहती कि पुरुष ही अत्याचार कर रहे हैं, कभी कभी हो सकता है 100 में 2 महिला के घर में भी ऐसा हो रहा है कि पुरुष भी थोड़े जरा महिलाओं से तो ऐसे हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने हमें तलाक का अधिकार दिया है। इसके साथ साथ हमें दत्तक लेने का भी अधिकार दिया है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी हम अपने भविष्य के लिए हमारा अगर कोई पुत्र ले या कन्या को ले सकते तो दत्तक का अधिकार भी हमें मिला है। अगर हम शादी करके जाते हैं लेकिन अगर हमारा पुत्र नहीं है तो हम उस घर में भी अपना दत्तक पुत्र ले सकते हैं, ये भी अधिकार हमें मिला। इसके कुछ नियम उन्होंने लिखे हैं लेकिन ये भी अधिकार हमें मिला है। इसके साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 14, 15 और 16 अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं संविधान में तो हमको दिखाई देता है कि उन्होंने वही हमें बहुत इतना स्वतंत्रता दी है कि कोई भी हमें कितना भी कहे कि महिला ये नहीं कर सकती, लेकिन कोई हमें मर्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि आर्टिकल 15 में वो लिखते हैं कि धर्म, लिंग, जात, वंश और जन्म स्थान, इस पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लिंग यानी स्त्री पुरुष, मैं स्त्री हूँ या कोई पुरुष हो, ये दोनों है। इस देश में जो भी है उस सभी जगह पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी अधिकार है। इसलिए आज हम एक जगह जब काम करते हैं तो हमें पुरुषों को जितना पगार मिलता है उतना भी हमें भी वेतन मिलता है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि वो महिला। और हालांकि हम देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होती है, क्योंकि महिला काम करने के बाद भी घर में आती है, खाना पकाना, बच्चों को संभालना, कितना काम करना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं कभी कभी हमारी महिलाओं को कभी कभी ऑफिस से थोड़ा सा कभी कभी काम की वजह से अगर जल्दी जाना है तो बोलते हैं महिलाओं का ऐसा ही रहता है। थोड़े घर में अगर हम देखते हैं महिलाओं के प्रति तो ध्यान में आएगा कि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे हमारी अगर ऑफिस में देर हो जाती तो वो दरवाजे पे राह देखते रहते हैं। जितने कि पिता की नहीं देखेंगे वो अपनी माँ की देखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरी माँ का टाइम हो गया लेकिन मेरे माँ ने अभी 1 घंटा हो गया लेकिन फिर भी नहीं आई है। इसलिए महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में कसूर नहीं करती और इसलिए हमने महिलाओं का सम्मान किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ये किताब जो हमने जिस
टाइटल से लिखी है कि भारतीय महिलाओं का उत्थान। बाबा साहब कहते हैं 1942 के परिषद में, इस नागपुर में वो कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं इतने तमाम 25,000 के ऊपर महिलाओं को देखकर बहुत आनंदित हुआ हूँ, क्योंकि जिस आदमी को महिलाओं पर भरोसा है उसको जितना आनंद नहीं हुआ होगा उससे ज़्यादा मुझे यहाँ आनंद हुआ है। मुझे खुशी मिल रही है क्योंकि इसकी बहुत तादाद में यहाँ महिला उपस्थित है। और वहाँ बोलते हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे महिलाओं की प्रगति हुई है, मेरे महिलाओं की प्रगति हुई है। उस परिषद में वो कहते हैं कि महिलाओं की प्रगति में ही समाज की प्रगति है। जिस समाज में महिलाओं की प्रगति नहीं हो सकती या नहीं है, उस समाज की प्रगति नहीं हो सकती। हैदराबाद के स्टूडेंट को संबोधित करते हुए वहाँ कहते हैं कि आपको स्त्री और पुरुष समान होना चाहिए और आपको